हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं एवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर है एडेप्टेशंस। क्या होती है एडेप्टेशंस? बेसिक यदि हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में देखते हैं तो एडेप्टेशन क्या है? हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें रहने के लिए हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं या स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि हमें उस कंडीशंस में रहने के अनुकूल बनाते हैं। उन कैरेक्टर्स के बिना हम उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रह पाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। यदि हम एडेप्टेशन की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी अपने आप में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न कर लेता है। इन्हीं चेंजेस को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। इन एडेप्टेशंस के कारण ही प्राणी अपने एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्ट कर पाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्हीं के कारण जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे प्राणी अपने आप को अडेप्ट करते जाते हैं। जनरली प्राणियों में जो एडेप्टेशंस पाए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, प्रोटेक्टिव और बिहेवियरल। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। विशिष्ट प्रकार के एनवायरनमेंट में या स्पेसिफिक कंडीशन में रहने के लिए प्राणियों में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो उसे उस स्पेसिफिक वातावरण में रहने के लिए योग्य बनाते हैं। इन्हें निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कर्सोरियल एडेप्टेशंस। ये वे एडेप्टेशंस हैं जिनके कारण कोई भी एनिमल तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार के एडेप्टेशंस उन प्राणियों में पाए जाते हैं जो कि खुले मैदानों में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो तेज़ दौड़ सकते हैं और खुले मैदानों में अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इनमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं? शरीर इनका स्ट्रीमलाइंड होता है जिससे एयर के प्रति कम से कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करे। लिम्ब जो होते हैं डिजिटिग्रेड या अंगुलीग्रेड रूप में हो जाते हैं। डिजिटिग्रेड जो लिम्ब होते हैं उनमें एनिमल जो होता है वो डिजिट्स पर दौड़ता है, जबकि अंगुलीग्रेड जो होते हैं उनमें खुर या नाखूनों पर चलते हैं। डिजिट्स के अंतिम सेगमेंट्स की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा डिजिट्स की संख्या कम हो जाती है। फोरलिम्ब की अल्ना और हाइंड लिम्ब की फिबुला बोन्स का अल्प विकास इन्हीं एडेप्टेशंस का परिणाम है। लिम्ब्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट जो होता है वो डिजिटिग्रेड और घोड़ा जो होता है वो अंगुलीग्रेड होता है। सेकेंड है फोजोरियल एडेप्टेशंस। फोजोरियल मतलब खननी एडेप्टेशंस। पृथ्वी पर अनेक जंतु जो होते हैं वो बिल बना करके रहते हैं। इनमें बिल खोदने और उसमें रहने के लिए स्ट्रक्चर में अनेक चेंजेस आ जाते हैं जिसे कि हम फोजोरियल एडेप्टेशंस कहते हैं। शरीर का आकार जो है स्पिंडल शेप या सिलेंड्रिकल हो जाता है। सिर छोटा और प्रोबस शेप में हो जाता है। फोरलिम्ब जो होते हैं वो खोदने के लिए एडेप्टेबल हो जाते हैं। गर्दन इनकी छोटी होती है या एब्सेंट होती है जिससे कि ये बिल में आसानी से एंटर कर सकें। स्नेक्स और सिसिलियंस जो होते हैं इसी के कारण इनमें लिम्ब्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आँखें छोटी हो जाती हैं क्योंकि जनरली बिल के अंदर रहते हैं, वहाँ लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है तो इनका देखने का इतना काम नहीं पड़ता है, इसलिए आइज़ जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। टेल जो होती है अल्पविकसित या अनुपस्थित होती है। स्किन अनेक प्रकार से कवर्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल कैचुआ, सिसिलियंस एंड स्नेक एंड सैमूर। स्कैंसोरियल एडेप्टेशंस। आरोहण एडेप्टेशंस, ऊपर चढ़ने के लिए जो एडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो हैं सेंसोरियल एडेप्टेशंस। अनेक एनिमल्स जो होते हैं अपनी सुरक्षा या भोजन प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की सतहों पर चढ़ते रहते हैं। जैसे कि छिपकली जो होती हैं वो वर्टिकल सरफेस पर दीवार और छत या चट्टानों पर चढ़ने के लिए एडेप्टेड होती हैं। चमगादड़, स्लॉथ पेड़ों पर लटकने के लिए, बंदर जो होते हैं वृक्ष पर लटकने के लिए एडेप्टेड होते हैं। ऐसे प्राणी जो कि चट्टान तथा दीवार पर चढ़ते उतरते हैं उनके फोरलिम्ब, हाइंड लिम्ब की उंगलियों के क्लॉस जो होते हैं वो तीखे तथा मुड़े हुए होते हैं तथा एडेसिव डिस्क जो होती हैं वो पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल छिपकली और रेकोफोरस एक्सेट्रा। वृक्षीय प्राणी जो होते हैं जो कि पेड़ों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, शाखाओं पर दौड़ते हैं, इनमें वक्ष जो होता है सेमी सर्कुलर होता है। वृक्षीय प्राणियों की टांगें और पूंछ जो होती है वो प्रीहेंसाइल प्रकार की होती है जो कि बैलेंस बनाने के काम में आती है। ब्रांचेस पर लटकते समय फोरलिम्ब जो होते हैं वो शरीर का भार उठाते हैं, इसलिए इन मेंस मेखला में क्लैविकल और स्कैपुला वेल डेवलप होते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं इनकी लिम्ब्स जो होती हैं, इनकी अंगुलियां सम्मुख प्रकार की मतलब आमने सामने होती हैं जिससे कि वो अपनी पकड़ एग्जैक्टली बना सकें।
नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट एडेप्टेशंस। डेजर्ट रीजन जो होती हैं उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे वहाँ पर रेन कम होती है, टेम्परेचर में अधिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, हायर एवेपोरेशन रेट होती है। इस तरह के कंडीशंस में रहने वाले प्राणी स्पेसिफिक परिस्थितियों के लिए अडेप्टेड होते हैं। डेजर्ट्स में रहने वाले प्राणी हमेशा जल की कमी, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन, रेतीली आंधी इनके लिए स्पेसिफिकली अडेप्टेड होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जल की कमी के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया में जैसा कि हमें सबको पता है रेन बहुत कम होती है, और हम तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम डेजर्ट एरिया में ही रहते हैं। रेतीली ज़मीन के कारण पानी का ठहराव भी कम होता है, वाटर सोर्सेज की कमी होती है, इसीलिए इन प्राणियों की मेन समस्या क्या है, जल को ग्रहण करना और उसे प्रिजर्व करने की होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप कर देते हैं जिससे कि ये जल ग्रहण कर सकें। एनिमल क्या करता है, प्लांट्स की लीव्स पर गिरी हुई ओस की बूंदें जो हैं उनको पत्तियों के साथ ग्रहण करते हैं, जिससे कि जल की कमी को पूरा करते हैं। कुछ प्राणी जैसे कि डेजर्ट रैबिट्स, लकड़ चूहे पानी नहीं पीते बल्कि गूदेदार प्लांट्स को ही खाते हैं और उनसे जल प्राप्त करते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स अपने शिकार से शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण कर लेते हैं। कुछ एक एनिमल जो होते हैं, कंगारू, चूहे एक्सेट्रा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो जल उत्पन्न होता है उसी से अपना काम चला लेते हैं। मॉलॉग जो होती है उसकी स्किन हाइग्रोस्कोपिक होती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है एनवायरनमेंट से, जो कि एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर उपस्थित होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर सप्लाई करते हैं। दूसरी आवश्यकता क्या है, वाटर लॉस को बचाना। एक तो हमें वाटर को ग्रहण करना है, वाटर को कंजर्व करना है जो ग्रहण किया है, और दूसरा इसी के साथ साथ वाटर लॉस को रोकना है। तो इसके लिए जल की हानि हमारे शरीर में कैसे हो सकती है, बॉडी सरफेस से इवेपोरेशन हो जाए रेस्पिरेशन के दौरान या फिर यूरिन एक्सक्रीट आउट के समय। तो डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं निम्नलिखित तरीक़ों से होने वाली जल हानि को रोकते हैं। बॉडी सरफेस से इवेपोरेशन के द्वारा होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए निम्नलिखित एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। इनकी स्किन जो होती है इतनी मोटी हो जाती है कि वो इवेपोरेशन के द्वारा होने वाली वाटर लॉस को रोकती है। मैमल्स की स्किन में स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत कम हो जाती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं, जो कि स्वेट के द्वारा होने वाली वाटर लॉस को रोकती है। स्किन पर स्केल्स और स्पिक्यूल्स तथा इम्परमीबल आवरण पाया जाता है जो कि वाटर लॉस को रोकता है। रेस्पिरेशन के दौरान होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए भी निम्न एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। कई डेजर्ट एनिमल्स एयर को बाहर निकालने से पूर्व अपने नेज़ल कैविटी में ठंडा कर लेते हैं, तो बाहर जाने वाली एयर में उपस्थित मॉइस्चर जो होता है वो कंडेंस कर लिया जाता है और वाटर लॉस को रोका जाता है। एक्सक्रीशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको रोकने के लिए क्या एडेप्टेशंस हैं, अधिकांश जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें यूरिन जो होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में एक्सक्रीट आउट करते हैं। एनिमल्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, जिससे कि दिन के समय इवेपोरेशन से बच जा सकते हैं, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो बॉडी सरफेस से जो इवेपोरेशन होता है उससे वो बच जाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं बहुत कम समय तक ही एक्टिव रहते हैं, अधिकांश समय वो इनएक्टिव होकर के अपने बिल में पड़े रहते हैं। कुछ एक एनिमल्स जो होते हैं वो स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे कि ऊँट और यूरोमेस्टिक्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कॉचिंग सन। डेजर्ट एनिमल्स जोन में तेज़ धूप और अधिक टेम्परेचर से अपनी सुरक्षा करनी होती है। गर्मियों में टेम्परेचर जब 58 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो इनमें अब क्या क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। स्किन इनकी मोटी होती है, सुरक्षा के लिए स्किन पर स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। टांगें लंबी होती हैं जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, जो गर्म रेत होती है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तेज़ धूप के समय अपने बिल में ही रहते हैं जिससे कि टेम्परेचर कम और अधिक नमी पाई जाती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैंड स्टॉर्म्स, अधिकांशतः रेतीले तूफान आते रहते हैं जिनसे बचने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। इनके नॉस्ट्रल्स जो होते हैं छोटे होकर के स्मॉल पर्चर्स के रूप में रह जाते हैं जो कि वाल्व्स के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। पलकें मॉडिफाइड हो जाती हैं जिससे कि रेत से आँखों की सुरक्षा हो जाती है। दूसरे डेजर्ट एडेप्टेशंस क्या हैं, मरुस्थलीय प्राणी तेज़ दौड़ने के लिए एडेप्टेड होते हैं। स्किन का कलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। स्वयं की सुरक्षा के लिए इनमें एक पॉइजन पाया जाता है
सेंसरी ऑर्गन स्पेसिफिकली देखने के लिए, स्मेल के लिए ऑडिटरी ऑर्गन जो होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।